एक बार महान राजा अकबर के दरबार में एक महान भाषाई विद्वान आए। वह कई भाषाओं को बोलने, पढ़ने और लिखने में बहुत निपुण थे। वह सभी भाषाओं के व्याकरण में भी बहुत अच्छे थे। उन्होंने अकबर के दरबार को अपनी मातृभाषा का पता लगाने की चुनौती दी। बीरबल सहित दरबार में कई लोग कई भाषाओं में पारंगत थे। उन्होंने उससे बहस की, लेकिन वे उसकी मातृभाषा नहीं ढूंढ पाए क्योंकि वह सभी भाषाओं में समान रूप से अच्छा था। फिर बीरबल ने इसे ढूंढने के लिए अकबर से एक दिन का समय और मांगा। उस रात बीरबल उस महल में गए जहां वह व्यक्ति सो रहा था और एक नौकर से कहा कि सुबह सुबह जब बहुत ठंड हो तो ठंडे पानी से भरी बाल्टी लेकर उस व्यक्ति के चेहरे पर छिड़कें। विद्वान अचानक चौंक कर उठा और नौकर पर चिल्लाकर उसे डांटने लगा। बीरबल, जो उस व्यक्ति के कमरे के पास खड़ा था, उसने चिल्लाने की आवाज़ सुनी और अपने महल में लौट आया। अगले दिन सुबह दरबार में बीरबल ने अकबर से कहा, महाराज, इस व्यक्ति की मातृभाषा गुजराती है। विद्वान इस बात से सहमत थे कि गुजराती उनकी मातृभाषा है। अकबर आश्चर्यचकित रह गए और उन्होंने बीरबल से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला। बीरबल ने बताया कि कोई भी व्यक्ति चाहे कोई भी भाषा सीखे, जब वह सदमे में हो या जब वह तीव्र दर्द में हो, गिर रहा हो या फिसल रहा हो, तो वह अपनी मातृभाषा का उपयोग ही करेगा। हालांकि ये विद्वान कई भाषाओं को जानता है, लेकिन जब अचानक उसके चेहरे पर ठंडे पानी के छींटे पड़े तो वह अपनी मातृभाषा गुजराती में चिल्लाया। फिर भी कई भाषाओं पर उनकी महारत वाकई सराहनीय है। बीरबल के उत्तर से अकबर बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने विद्वान और बीरबल दोनों को पर्याप्त पुरस्कार दिया। कहानी से नीति। उपरोक्त कहानी से हम देख सकते हैं कि जीवन के कठिन और अप्रत्याशित क्षणों में भी हम स्वाभाविक रूप से अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, क्योंकि मातृभाषा वह भाषा है जिसे हम अपने जीवन की शुरुआत में सीखते हैं, और चूँकि हमने इसे बचपन से सीखा है इसलिए हम इसे कभी नहीं भूलते हैं।